सोचो तुमने 4-5 साल पढ़ाई की, घंटों एक बंद कमरे में या लाइब्रेरी की एक सीट पे, हजारों मॉक्स पेपर और लाखों क्वेश्चन के बाद या तो एग्जाम कैंसिल या बस कुछ नंबर से फाइनल लिस्ट से बाहर। अब क्या वापस से एक अटेम्प्ट और या फिर जॉब की तैयारी? हर साल 2 करोड़ से ज़्यादा लोग यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी के लिए तैयारी करते हैं और कंबाइंड सिलेक्शन होता कितनों का है? 4 से 5% मैक्स। Hi, I am रौनक from कॉलेज विद्या and if you are new here, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में मैं वो बातें बोलने वाला हूँ जो आपके पेरेंट्स नहीं बोलेंगे, आपके कोचिंग टीचर नहीं बोलेंगे और वो सीनियर जो 4 अटेम्प्ट्स दे चुका है वो भी नहीं बोलेंगे। सरकारी नौकरी के पीछे भागना, स्पेशली जिस तरह से हम भाग रहे हैं, ये हमारी जनरेशन का सबसे बड़ा स्कैम बन चुका है। मैं सरकारी नौकरी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उस ब्लाइंड चेस के खिलाफ हूँ जो आज एक गैम्बल बन चुका है। आज मैं आपको वजह भी दिखाऊंगा, डेटा भी, और एंड में वो भी बताऊंगा कि ये गैम्बल कब सही हो सकता है। चलिए नंबर्स देखते हैं। अगर सिर्फ सिविल सर्विसेज की बात करें तो 10 लाख से ऊपर कैंडिडेट्स में से सिलेक्शन होता है अराउंड 1000, मतलब 0.075%। आईआईटी में सिलेक्शन रेट ज़्यादा है। नेशनल क्रिकेट टीम में सेलेक्ट होने के ऑड्स शायद बेटर लगें, कम से कम वहाँ पता तो होता है कि तुम्हें करना क्या है। और बात सिर्फ एक अटेम्प्ट की नहीं है, ज़्यादातर कैंडिडेट्स 3, 4, कभी कभी 6 अटेम्प्ट्स देते हैं, क्योंकि यूपीएससी में तो जनरल कैटेगरी को 6 चांसेस मिलते हैं 32 ईयर्स की एज तक। तो जो नंबर आपको दिख रहा है 13 लाख, वो 1 साल का स्नैपशॉट है। रियल एक्टिव एस्पिरेंट पूल जो तैयारी कर रहा है किसी भी वक्त, एस्टिमेट है कि 15 से 25 लाख है सिर्फ यूपीएससी के लिए, कंटिन्यूअसली हर साल। ये एक फनल नहीं है दोस्तों, ये एक ब्लेंडर है। क्या आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का आइडिया है? वो चीज जो कोई कैलकुलेट नहीं करता। चलिए एक बात बताइए, जो सेलेक्ट नहीं हुए उनका क्या होगा? एवरेज एस्पिरेंट अपनी तैयारी 22 से 23 साल की एज में शुरू करता है। अगर वो 3-4 अटेम्प्ट्स भी दे, जो नॉर्मल ही माना जाता है, तो वो 27-28 साल का तो हो चुका है। जब तक डिसाइड करता है कि अब आगे करना क्या है, तब तक काफी एज निकल चुकी है। ये वही 5 से 7 साल हैं जो सबसे ज्यादा लर्निंग वेलोसिटी के साल होते हैं, सबसे ज्यादा कंपाउंडिंग के साल होते हैं, जहां एक वर्किंग प्रोफेशनल अपनी सैलरी 3 से 4 गुना कर लेता है प्रमोशंस और जॉब स्विचेस से। ये वही साल होते हैं जहां सबसे ज्यादा रिस्क लेने की कैपेबिलिटी होती है, क्योंकि आपके ऊपर यूजुअली फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होती हैं। लेकिन ये साल जाते कहाँ हैं? एक रूम में, एक चेयर पे, एक ही सिलेबस रिवाइज करते हुए बार बार। इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इकोनॉमिक्स का सबसे अंडररेटेड कॉन्सेप्ट। जो पैसा तुमने नहीं कमाया, जो स्किल तुमने नहीं सीखी, जो प्रमोशन तुम्हें नहीं मिली, वो भी एक कॉस्ट है। बस वो बिल कभी आता नहीं, इसलिए लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। और अगर अटेम्प्ट फेल हो जाए, जो 99% केसेस में होता है, तो ये साल रिज्यूमे पे कैसे दिखते हैं? गैप ईयर्स। एम्प्लॉयर्स उन्हें स्केप्टिकली देखते हैं, स्किल स्टैग्नेंट हो चुकी है, कॉन्फिडेंस गिर चुका है। और ये वो प्राइस है जो कोई कोचिंग का ऐड नहीं दिखाता। एक और इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि अगर ऑड्स इतनी बुरी है तो ये ड्रीम जिंदा कैसे है? एक्चुअली इसके पीछे एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा है जिसका फायदा है कि इस ड्रीम को जिंदा रखे। इंडिया की कोचिंग इंडस्ट्री, जो यूपीएससी, जेईई, नीट सब मिलाकर है, 50,000 करोड़ से 58,000 करोड़ तक के बीच की है और 2030 तक 1.5 लाख करोड़ क्रॉस करने का टारगेट है। सिर्फ यूपीएससी स्पेसिफिक कोचिंग मार्केट ही एस्टिमेट होती है 3000 करोड़ से ज्यादा। सोचो, स्टार फैकल्टी को करोड़ में पैकेजेस मिलती हैं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स को सिर्फ एक फोटो के लिए या हफ्ते में एक मेंटरशिप सेशन के लिए लाखों रुपए ऑफर होते हैं। एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में एक ऑफिसर ने खुद बताया उन्हें सिर्फ हफ्ते में 2 सेशन के लिए 2 लाख पर मंथ ऑफर हुआ था। ये बिजनेस मॉडल कैसे चलता है? सिंपल, जितने ज्यादा लोग ड्रीम देखेंगे उतना ज्यादा रेवेन्यू। सिलेक्शन रेट से इनका रेवेन्यू डायरेक्टली लिंक नहीं होता, इनरोलमेंट से होता है। और अब दूसरा एंगल, स्टेटस एंजाइटी। ये थोड़ा पर्सनल हो जाएगा बट बोलना जरूरी है। बहुत सारे पेरेंट्स के लिए मेरा बेटा, मेरी बेटी आईएएस की तैयारी कर रही है, ये स्टेटमेंट खुद एक सोशल करेंसी है। रिजल्ट से पहले ही बिरादरी में, मोहल्ले में, रिश्तेदारी में लोग बोलना शुरू कर देते हैं। तो जब उनका बच्चा 4th अटेम्प्ट दे रहा होता है और फैमिली बोल रही होती है एक और ट्राई कर लो,
कभी कभी ये एडवाइस बच्चे के लिए नहीं, फैमिली की इमेज के लिए होती है। हम यहाँ किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं। पेरेंट्स अपने बच्चे से प्यार करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी एक लेजिटिमेट बिजनेस तो चला ही रहे हैं, लेकिन जब दोनों मिलकर एक ऐसा नैरेटिव बनाते हैं जिसमें सिर्फ एक ही रास्ता है, तब ये प्रॉब्लम बन जाती है। ये वीडियो कोई अटैक नहीं है, एक ऑनेस्ट लुक है। सरकारी नौकरी सही चॉइस है जब जॉब सिक्योरिटी तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी है। अगर तुम्हारे फैमिली में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी रही है और एक स्टेबल अनले ऑफ एबल जॉब तुम्हें मेंटल पीस देती है, तो ये लेजिटिमेट है। प्राइवेट सेक्टर में ले ऑफ्स रियल हैं, गवर्नमेंट जॉब में नहीं। या अगर तुम्हें पावर और इम्पैक्ट चाहिए, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास वो अथॉरिटी होती है जो कोई प्राइवेट जॉब नहीं दे सकती। पॉलिसी इंप्लीमेंट करना, लोगों की जिंदगी डायरेक्टली अफेक्ट करना, अगर ये तुम्हारी कॉलिंग है तो सैलरी कंपैरिजन इररिलेवेंट है। और अगर पेंशन और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी तुम्हारे लिए मैटर करती है, तो ओल्ड पेंशन स्कीम वापस आने के बाद कुछ स्टेट्स में ये बेनिफिट बहुत रियल है। 30-40 साल बाद गारंटीड इनकम जो प्राइवेट सेक्टर रेयरली देता है। या फिर लास्ट, अगर तुम्हारे पास जेन्युइनली 2-3 सीरियस अटेम्प्ट्स का बैंडविड्थ है, बिना अपनी बाकी जिंदगी को कंप्लीटली पॉज किए, अगर तुम पैरेलल में कोई स्किल्स भी बिल्ड कर रहे हो, एक बैकअप प्लान भी है, तब ये एक कैलकुलेटेड बेट है, ब्लाइंड गैम्बल नहीं। अगर तुम्हें स्टेबिलिटी चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए और ग्रोथ भी चाहिए, बिना अपनी 20s को एक सिंगल आउटकम बेट पे डालते हुए, तो ऑल्टरनेटिव्स भी हैं। ऑनलाइन डिग्रीज, चाहे वो BBA हो या MBA हो, जो काफ़ी वर्किंग प्रोफेशनल्स अपनी जॉब के साथ साथ कर रहे हैं, वो आप भी अपनी तैयारी के साथ कर सकते हैं। और अगर कंफ्यूजन ये है कि मुझे पता ही नहीं मेरे लिए सही करियर कौन सा है, तो इस एग्जैक्ट प्रॉब्लम के लिए बना है कॉलेज विद्या का करियर फाइंडर टूल। 2 मिनट में अपने इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ्स और गोल्स के बेसिस पे ये तुम्हें वो डिग्री और वो करियर पाथ दिखाता है जो तुम्हारे लिए एक्चुअली फिट करता है। सरकारी नौकरी के अलावा भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार ट्राई जरूर करना। करियर में सिर्फ एक ही रास्ता होना जरूरी नहीं है, तुम्हारे पास पैरेलल ऑप्शंस भी हो सकते हैं, कैलकुलेटेड बेट्स हो सकते हैं। बस वो बेट इन्फॉर्म्ड होने चाहिए, ब्लाइंड नहीं। अब इस वीडियो पे कमेंट्स 2 तरह के आएंगे, कुछ एग्री करेंगे और कुछ बोलेंगे कि मुझे क्या पता स्ट्रगल क्या होता है। दोनों सही है। एक तरफ रियलिटी ऑफ द प्रिपरेशन साइकिल है, और ये बात भी सही है कि AC रूम्स में बैठ के ये बातें करना तैयारी करने से तो कंपैरेटिवली ईजी है। बट गोल वो है ही नहीं। गोल है टू मेक यू गाइज थिंक। सोचो और इन्फॉर्म डिसीजन लो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, किसी ऐसे दोस्त को भेजो जो एक और अटेम्प्ट दे रहा है बिना सोचे। शायद ये वीडियो उसे वो सवाल पूछने पे मजबूर कर दे जो कोई और नहीं पूछ रहा। और कमेंट्स में बताओ, तुम भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? कितने अटेम्प्ट्स हो चुके? और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम्हारे पास प्लान बी है या नहीं?